और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:07 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अभी तो कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:20 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। इस नक्षत्र को आंख में आने वाली आंसुओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति माना गया है। साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही वैभव और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और उनके निमित्त उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायक रहता है। आज आर्द्रा नक्षत्र के दौरान राहु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया गया उपाय भी कारगर सिद्ध होगा। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज सुबह 10 बजे तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई भी प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुख अधोगामी यानी नीचे की तरफ होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। और आज चंद्रमा मिथुन राशि में है, लिहाजा आज स्वर्गलोक की भद्रा है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिहाजा शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा स्वर्गलोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप विदेश में अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आज आपको राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। इस प्रकार यथाशक्ति, यानी जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतनी बार आपको इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से विदेश में नया व्यापार शुरू करने के लिए आपको सही मौके की तलाश जल्द ही पूरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज आपको शिव मंदिर जाकर जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है, तो घर से नेगेटिविटी को हटाने के लिए आज आपको शीशम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर को लगी नज़र और नेगेटिविटी दूर होगी, साथ ही आपके घर की सुख शांति में, सुख समृद्धि में भी इजाफा होगा। अगर आप क्रूड ऑयल का व्यापार करते हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करना है या कोई डील साइन करनी है, तो इसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने एग्रीमेंट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आपको मंदिर में जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका एग्रीमेंट फाइनल होगा
और डील से रिलेटेड आपके बाकी काम भी जल्द ही बन जाएंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पढ़ाई लिखाई की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आप अपने मनपसंद का जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक चंदन की गोली लेकर उस पर 5 बार राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस प्रकार चंदन की गोली पर 5 बार मंत्र जाप के बाद उस गोली में सफ़ेद रंग का धागा पिरोकर अपने गले में पहन लें। आज के दिन ऐसा करने से आप मनचाहा जीवन साथी पाने में सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक कच्चा नारियल लेकर बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का बिजनेस तेज गति से आगे बढ़ेगा। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। आप बिना किसी हिचक के आज फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज शाम के समय आपको दिन ढलने के बाद शिव जी के मंदिर के बाहर 2 सरसों के तेल के दीपक जलाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने में सफलता मिलेगी। अगर आप जौ से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, यानी अगर आप जौ के व्यापारी हैं या आप जौ की खेती करते हैं, तो आपको आज उससे रिलेटेड कामों में फ़ायदा होगा। अपना फ़ायदा सुनिश्चित करने के लिए आज आपको हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर, यानी जिस भी स्थान पर हाथी ने अपने कदम रखे हों वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हाथी के पैर की मिट्टी न मिल पाए तो आज हाथी की तस्वीर या उसकी मूर्ति को घर में स्थापित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका फ़ायदा सुनिश्चित होगा। अगर आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की कमी हो गई है तो उनकी बढ़ोतरी के लिए आज आपको एक कच्चा कोयला लेकर उसे साफ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। पानी में कोयलों को प्रवाहित करते समय राहु के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन में निश्चित तौर पर भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किंगडम एनिमीलिया यानी जंतु जगत में एविस यानी उड़ने वाले जीवों का अध्ययन करने का काम करते हैं, या आप एक बहेलिया हैं, आप चिड़ियों को सिखाने का काम करते हैं, या आप शोध या अनुसंधान संबंधित कोई काम करते हैं चिड़ियों पर, तो इन सब कामों के लिए आज का दिन बेहद प्रशस्त है। आप इस सब से जुड़ा कोई भी कार्य आज आप जो करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और अपने काम की सफलता को बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको पक्षियों को जौ के दाने डालने चाहिए। अगर आप अपना विदेश का वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं और आपको कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करने के लिए आज आपको हाथ मुंह धोकर नीले रंग के कपड़े पहनकर राहु के स्तोत्र का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से विदेश का वीज़ा लगवाने में आपको जो भी अड़चन आ रही है वो जल्द ही दूर होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग और आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आज विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।